नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल प्रदेश में मृतकों के नाम पर भी डका रहे मुफ्त व सस्ता राशन, सूची से हटाए जा रहे अपात्रों के नाम। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाली मुफ्त और सस्ते राशन के लाभार्थियों की सूची में अनियमितताएं पाई गई है। केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई सूची के अनुसार प्रदेश के कुल 28,24,000 लाभार्थियों में से करीब 5,32,000 को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इनके सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय जांच में पाया गया है कि लाभार्थियों की सूची में 2,222 ऐसे नाम दर्ज है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा 2,918 वाहन मालिक गरीबों के मुफ्त और सस्ते राशन का लाभ उठा रहे हैं। जांच में 40,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिनका 2 जगह पंजीकरण है। प्रदेश में अब तक 21,088 लाभार्थियों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीमें जिला स्तर पर सर्वे कर रही है और जो अपात्र है उन्हें इस सूची से बाहर किया जा रहा है। सैलानियों के लिए खुशखबरी, बारिश और बर्फबारी को लेकर आ गया अपडेट, फटाफट जाने। हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ रही है। कई पर्वतीय क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे चला गया है। निचले इलाकों में कोहरा पड़ रहा है। शनिवार को प्रदेश के सभी जिलों में रात का तापमान 9 डिग्री से कम रहा। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के निचले क्षेत्रों में 2 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 4 और 5 को बारिश बर्फबारी के आसार हैं। उधर मैदानी इलाकों में घने कोहरे के चलते कालका से सभी ट्रेनें देरी से शिमला पहुंची। राजधानी शिमला समेत पूरे प्रदेश में शनिवार को मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से उच्च और मध्य पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। 4 दिसंबर को उच्च पर्वतीय इलाकों और 5 दिसंबर को मध्य और उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावना है। इस दौरान तापमान और गिरने के आसार हैं। उधर 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक भाखड़ा डैम के जलाशय क्षेत्र और बरहा घाटी के कुछ हिस्सों में सुबह एवं रात के समय घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग भर्ती आवेदन में गलती पड़ेगी महंगी, करेक्शन के लिए 100 रुपए शुल्क। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से निकाली गई बम्पर भर्ती में आवेदन में चूक लाभार्थियों को महंगी पड़ेगी। अब आयोग की ओर से आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए करेक्शन विंडो का प्रयोग करने के लिए शुल्क तय किया गया है। इस विंडो का प्रयोग करने पर अभ्यर्थियों को हर दफा 100 रुपए चुकाने होंगे। आवेदन तिथि के 3 दिनों के बाद 7 दिन के लिए अभ्यर्थियों के लिए करेक्शन विंडो को खोला जाएगा। करेक्शन विंडो का विकल्प पूर्व की भर्तियों में आयोग की ओर से दिया जाता रहा है, लेकिन शुल्क पहली दफा लागू किया गया है। पूर्व में राज्य चयन आयोग में आवेदन शुल्क में भी लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी की गई थी। टीजीटी भर्ती के दौरान आवेदन शुल्क 450 रुपए तय किया गया था, लेकिन उसके बाद से निकाली गई भर्तियों में शुल्क को 800 रुपए कर दिया गया है। अब करेक्शन विंडो के लिए भी आयोग ने शुल्क तय कर दिया गया है। अब करेक्शन विंडो के लिए भी आयोग ने शुल्क तय कर दिया है। खास बात यह है कि पेपर लीक प्रकरण के चलते सरकार की ओर से भंग किए जा चुके कर्मचारी चयन आयोग के दौर में महज 350 आवेदन शुल्क था। अब राज्य चयन आयोग के दौर में आवेदन से लेकर परीक्षा तमाम कार्य को ऑनलाइन तो कर दिया गया है, लेकिन आवेदन शुल्क को लगभग 2 गुना कर अब करेक्शन विंडो को शुल्क भी लागू कर दिया गया है। 2 से 71 पदों की भर्ती सूचना में शुल्क की जानकारी साझा की गई है। जॉब ट्रेनी नहीं, एलडीआर कोटे से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की होगी नियमित भर्ती। हिमाचल प्रदेश में लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के तहत होने वाली भर्तियां जॉब ट्रेनी स्कीम के दायरे में नहीं आएंगी। इस प्रक्रिया के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियमित भर्तियां होंगी। जेओआईटी और क्लर्कों के एलडीआर कोटे के तहत भर्तियों को लेकर कार्मिक विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसी के तहत सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को जेओआईटी क्लर्क भर्ती में 20% एलडीआर कोटा मिलेगा। भर्ती निदेशालय के माध्यम से ही एलडीआर कोटे में जेओआईटी और क्लर्कों के पद भरे जाएंगे। शनिवार को कार्मिक विभाग ने सभी विभागों, निगमों, बोर्डों में सामूहिक और समान तरीके से भर्ती करने के लिए फैसला लेते हुए पत्र जारी किया है। कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष और निगमों, बोर्डों के प्रबंध निदेशकों को भेजे पत्र में कहा गया है कि सरकार में बहुविभागीय समान ग्रुप सी पदों की सीधी भर्ती को केंद्रीकृत करने के लिए भर्ती निदेशालय की स्थापना की है
19 जुलाई 2025 को सरकार की ओर से शुरू की गई जॉब ट्रेनिंग स्कीम के तहत ग्रुप ए, बी और सी कैडर की सीधी भर्ती वाले पदों को फिक्स्ड मानदेय पर जॉब ट्रेनिंग के रूप में भरा जाना अनिवार्य किया गया है। 6 अगस्त 2025 को जारी निर्देशों के मुताबिक JOAT के सीधी भर्ती वाले पद अब इसी स्कीम के माध्यम से भरे जाएंगे। इनकी पूरी प्रक्रिया को निदेशालय के माध्यम से ही किया जाएगा।